talk about, like the ICC Men's T20 World Cup. And let's talk about, let's start off with that fantastic innings by Surya Kumar Yadav. Misbah, he was just unbelievable today. Amazing inning. Normally आप T20 क्रिकेट में बहुत इनिंग्स आपको देखने को मिलती हैं जो हमें पहले दो एक मैचेस में मिली हैं न्यूजीलैंड की तरफ से और फिर साउथ अफ्रीका की तरफ से, बट दिस वाज टोटली डिफरेंट. जो कंडीशंस थी, जो सिचुएशन थी और जिस किस्म की बॉलिंग हो रही थी, लुक एट द शॉट्स. आई मीन हैवंट सीन एन इनिंग लाइक दैट. बड़े अरसे के बाद ऐसी डोमिनेटिंग इनिंग इस सिचुएशन में खेलना और इस पिच पे इस पिच पे द वे दे वर बॉलिंग. आई मीन ऐसे लग रहा था, पहला मैच भी हमने देखा, ऐसे लग रहा था जैसे बैट्समैन अपने आप को बचा रहे हैं, बट वो जिस तरीके से डोमिनेट उन्होंने किया है. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसे लग रहा था जैसे उसको पहले से पता होता था कि ये बॉल होने लगी और मैं कहाँ मारने जा रहा हूँ इसको. सो आई थिंक बड़े अरसे के बाद मुझे लगता है कि ही इज़ द बेस्ट मिडल ऑर्डर बैट्समैन एट द मोमेंट इन T20 क्रिकेट. 170 के स्ट्राइक रेट पे इस सिचुएशन में ऐसी बॉलिंग के अगेंस्ट इस पिच पे रन्स करना बिल्कुल. शुएब, यू नो, आई मीन इमेजिन कि कितना प्रेशर है. एक तरफ से आपके जितने सुपरस्टार्स हैं वो सारे के सारे आउट हो गए हैं. सारा प्रेशर आपको अब्जॉर्ब करना है, इनिंग्स को रीबिल्ड करना है. इट्स फैंटास्टिक एफर्ट. इट इज़ फैंटास्टिक. और मुझे ये लगता है कि उसकी जो सक्सेस इसलिए है और कंसिस्टेंट बेसिस पे है क्योंकि वो अपनी गेम नहीं चेंज करता. स्पेशली आउट भी अगर वो हो जाए एक दो इनिंग्स में तो वो इज़ वे ऑफ प्लेइंग इज़ द सेम. एक चीज़ वो ज़रूर करता है, कंडीशंस को असेस करता है और जो लगता है कि इस पिच पे ये वाले शॉट्स लगेंगे वो उसको बहुत अच्छे से याद है, उसको अपना गेम प्लान बहुत अच्छे से याद है और वो बॉलर के माइंड के साथ खेलता है. वो बॉलर को देखता है कि अगर मुझे इसने फुल किया तो अगला बॉल ये शॉर्ट करेगा, मुझे अगला बॉल ये आउटसाइड ऑफ स्टंप करेगा या मेरी तरफ करेगा. इसीलिए जो वो शॉट्स खेलता है उसके लिए थोड़ा सा बैट्समैन के दिमाग में होना चाहिए. यहाँ पे मैं AB डिविलियर्स की एग्जांपल दूंगा. वो भी इसी तरह ही बॉलर के दिमाग के साथ खेलता था कि अब अगर इसने मुझे यॉर्कर किया, अब ये मुझे स्लो बाउंसर करेगा, अब ये मुझे आउटसाइड ऑफ स्टंप करेगा. ये हर बैट्समैन नहीं सोचता होगा दिस लेवल, इंटरनेशनल लेवल. देखें वसीम भाई, मुझे ये लगता है कि एक तो आपको क्लैरिटी मिलती है मैनेजमेंट से, आपको जो रोल मिलता है. एक ये होता है कि आपने अपना इंडिविजुअल प्लान बनाना होता है और वो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लान होता है आपके खुद की सक्सेस के लिए या कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने के लिए या टीम के अच्छे रिजल्ट्स आने के लिए. तो उसके लिए आप अपना प्लान करते हैं और वो उसकी गेम में हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आती है. उसने ये देखें आउट भी हो रहे थे दूसरी साइड से, कभी कभी स्ट्राइक रोटेशन भी नहीं उसको मिली, लेकिन उसने देखें कि अपना गेम खेला और उसने ऐसे टारगेट पे ले गया था कि जहाँ पे जिस कंडीशन में खेल रहे थे वहाँ पे टफ जो है वो हो सकता था ऑपोजिशन के लिए, और वही हमने देखा. मुझे लगता है कि एक चीज़ और, स्किल लेवल डिफरेंट है. मतलब इतना स्किल आपके पास हो कि आप विदाउट टेकिंग एनी टाइम राइट फ्रॉम द स्टार्ट, सर्कल में तो फिर भी चले आप इस तरह इम्प्रोवाइज़ करते हैं या आप इस तरीके से शॉटिंग खेल सकते हैं, लेकिन सर्कल के बाद आके इतने आराम से गैप्स ढूंढना और परफेक्टली उनको शॉटों को वहाँ पे टाइम करना, आई थिंक दैट वाज समथिंग व्हिच आई हैवंट सीन. वो बहुत टाइम से खेल रहा है इसलिए उसकी इतनी कंसिस्टेंसी है, इसीलिए वो जल्दी असेस कर लेता है. वो काफ़ी सारी फर्स्ट क्लास खेला है, वो काफ़ी सारा IPL खेला है, हमारे काफ़ी सारी डोमेस्टिक IPL में था. मैं बात कर रहा हूँ 2012 या 2013 ऑनवर्ड्स. ही वाज विद KKR फॉर 2-3 years. ही प्लेड ऑन एंड ऑफ. ग्लिम्स दिखाया इसने तब भी नंबर 7 पे आके, जब वो किसने छिक्का एक दो कराया ऐसे करके, ऐसे नहीं मिडिल से जो मारता वो कराया, तो तब लगा सब लोगों के ये दिस गाय इज समथिंग. Waqar, do you think it was a good decision for India to win the toss and go into bat first? Yeah, I think अगर टॉस की सिर्फ बात की जाए तो पिच पे ऐसा था कि शाम को आसान नहीं था बैटिंग करना. वो क्लियरली शोज़ कि अगर साउथ अफ्रीका की भी आप पहले 10 ओवर निकाल लें तो 10 ओवरों में सिर्फ 40 रन थे. इंडिया को प्रॉबली 10-15 रन और चाहिए थे तो ये गेम बड़ा मुश्किल हो जाना था साउथ अफ्रीका के लिए जीतना, क्योंकि बॉल बाउंस बड़ा अच्छा हो रहा था और अर्ली ऑन नया बॉल स्विंग भी, और वो तो स्विंग भी करते हैं जो इंडियन बॉलर्स हैं. सो आई थॉट इट वाज अ वेरी वेरी गुड डिसीजन. येस, इट वाज ऑल हैपनिंग. और मैंने
पहले भी कहा है कि दे आर द डार्क हॉर्सेस बिकॉज दे हैव गॉट ऑल बेसिस कवर्ड। इनकी जो फास्ट बॉलिंग है ना, दे आर रियली रियली गुड। और आज उन्होंने जिस तरह कर रहे थे, दे वर विकेट्स हर दूसरे ओवर में गिर रही थी। इंडियन प्लेड रियली वेल, दे वर पॉजिटिव, दे वर कमिंग आफ्टर देम, but they stuck to the task and kept on picking up wickets. So South Africa, I feel, is the wonderful side, but toss wise I think it was a good decision. मेजर डिफरेंस जो था इंडियन साइड से, एक बंदे ने 68 रन्स की इनिंग्स खेली और दूसरी तरफ से 2 लोगों ने 50 किया। तो ये जो डिफरेंस था इतने वाले टारगेट में, उसने जो है साउथ अफ्रीका वसीम थोड़ा साउथ अफ्रीकन बॉलिंग देखते हैं, अभी आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे ये जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है। इट वाज लुकिंग इम्पॉसिबल टू बैट इन देयर एट वन पॉइंट। इधर चेक करें आप कि किसी से भी नहीं खेला जा रहा था। You know, when we talk about bounce on Aussie pitches, that's what we talk about. So लोगों को शायद पता नहीं लगता, पर्थ की विकेट पे सबसे ज़्यादा बाउंस आता है और बॉल पड़ के निकलता है, नीचे नहीं बैठता।